और अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद ने। खुर्रम शहजाद, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्के है और आवाम फिर से एक बार तैयार हो जाए, रेडी हो जाए नई महंगाई की लहर के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, डॉलर की कीमत में इजाफा तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी रुपये है वो वीक तो रहेगा, उसमें जो है उसकी कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ कर्जों की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज अगर आप इस साल की बात करें तो 22-23 अरब डॉलर इस साल भी देने हमने, 10 अरब डॉलर हमें चाहिए इकॉनमी को चलाने के लिए। फिर उसके साथ साथ अगले साल का भी यही होगा कि हमें तकरीबन कोई 35 अरब डॉलर टोटल चाहिए अपनी फाइनेंसिंग नीड्स के लिए। तो आप देखें ना, 35 अरब डॉलर अगर आपको चाहिए और आपकी जो है दूसरी तरफ इनफ्लोज जो है वो इतने नहीं हैं जितने आपको अपनी करेंसी की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए चाहिए, तो नेचुरली आपका रुपये जो है वो कमज़ोर रहेगा। तो ये तो बात पक्की है कि काफ़ी जो है अर्से तक हमारी रुपये की कमज़ोरी रहेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए? हमें देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लोज जैसे कि SISC अनाउंस हुआ है, एग्रीकल्चर मिनरल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स नज़र आई हैं। इनको हमें मटेरियलाइज करना है, इन पे जोर लगाना है कि जल्द से जल्द हमें कमिटमेंट्स मिलें, प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आए, चाइना से आए, सऊदी अरेबिया से आए। हमारी जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, OGDC है, PPL है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रॉफिटेबल भी बहुत हैं, उनकी वैल्यूशन अच्छी हैं, टोटल मिला के 10-12 अरब डॉलर की बनती हैं। तो क्यों ना हम उनको जो है उनका 25% जो है हिस्सा बेचें और उसके अगेंस्ट 3-4-5 बिलियन डॉलर रेस करें। बैरक गोल्ड जो है एक कंपनी है जो कि आपकी रेकोडेक को चला रही है और वहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उनके साथ मिलके हम जो है जॉइंट वेंचर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे पैसे, देखिए मेरा पॉइंट ये कि जितना इनफ्लो हम लेकर आएंगे ना डॉलर का, कर्जों की सूरत में या ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट की सूरत में, तो आपका फिर रुपये जो है ना वो स्टेबल रहेगा और ये जो एडिशनल महंगाई होती है ना ये नहीं आएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट में खुला डॉलर इस तरह से जा रहा है, होर्डिंग हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है। इसको रोकना चाहिए, इसको गवर्न करना चाहिए ताकि हमारा जो रुपये है वो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर ना हो जाए, इतना हो जाए जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ना हो ताकि एक आम आदमी पे उसका असर जो है कम से कम हो। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, एक तरफ डॉलर की कीमत में इजाफा, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा और तीसरा मज़ीद बिजली भी महंगी करने का इंदिया दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आपको आपने IMF प्रोग्राम में ये सब जो है एग्री किया है कि जो कीमतें होंगी, जिस कीमत पर बिजली बनेगी उसे जो है उस पर बेचा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टैक्सेस की बहुतात हो गई है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची में अगर आप एक बिल निकालें, एक कमर्शियल निकाल लें या कंज्यूमर हाउस होल्ड का निकाल लें, तो एवरेज जो पर यूनिट प्राइस बढ़ रही है बगैर टैक्स के वो 53 रुपये यूनिट पड़ रही है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और अगर आप टैक्सेस लगा लें, तकरीबन 40% टैक्सेस हैं और वो टैक्सेस पे अगर आप पर यूनिट प्राइस निकालें तो तकरीबन कुछ 77 रुपये बनती है, जो कि बहुत महंगी बिजली है। आप रीजन में देखें 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये इक्वलेंट, इससे ज़्यादा की बिजली नहीं है। और हमारे यहाँ इतनी महंगी बिजली है और इसमें टैक्सेस का जो बहुत बोझ है वो 40% है। तो क्यों नहीं इन टैक्सेस को जो है कम किया जाए, क्यों ना इन टैक्सेस को सही जगह लगाया जाए, जहाँ पे टैक्सेस नहीं मिलते वहाँ लगाया जाए, आम आदमी से टैक्सेस हटाए जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्सेस हटाए जाए, जो फॉर्मल सेक्टर है उनसे टैक्स बर्डन कम किया जाए। तो देखें, एक तरफ इन्वेस्टमेंट रेज करना, दूसरी तरफ टैक्सेस को कम करना, तीसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। जो भी गवर्नमेंट आए अपने खर्चों को कम करे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो महंगाई का बोझ है इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी रिलीफ मिलेगा ताकि इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। इन्वेस्टमेंट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंडस्ट्री लगती है और पहिया चलता है ग्रोथ का। अदरवाइज जो है ना हम फंसते जाएंगे। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह पर क्या असर पड़ेगा और आप क्या समझते हैं कि ये शरह अगले माह कितने फीसद तक पहुंच सकती है और जो निगरान हुकूमत है वो इस संगीन चैलेंज से निपट सकेगी? देखिए, महंगाई जो है ना, क्योंकि पिछले साल भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा रही है, ऑल टाइम हाई पे महंगाई रही है, उसके साथ साथ फूड की महंगाई बहुत ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि महंगाई अपने बेस की वजह से पिछले साल ज़्यादा थी, उसके हिसाब से थोड़ी कम आपको नजर आएगी, लेकिन स्टिल 20-22% तक महंगाई रहने के चांसेस हैं, तवक्कुआत हैं। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जो तेल की कीमतें हैं वो भी ऊपर जा रही हैं, प्लस आपका रुपया नहीं रुक रहा। रुपया रुक जाए, कहीं स्टेबलाइज हो जाए, इन्वेस्टमेंट आए इसके अगेंस्ट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लोकल इन्वेस्टमेंट हो, एनवायरमेंट बेहतर हो, तो फिर आपके यहाँ जो है ना वो जो इसके इम्पैक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है महंगाई जो है हाई साइड पर रहेगी।
अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि IMF की जो दूसरी किस्त है वो आने से कुछ स्टेबिलिटी आ सकेगी? बिल्कुल, क्योंकि IMF प्रोग्राम में हमें रहना है और इसकी अगर दूसरी किस्त आती है, जो कि ऑफकोर्स उसका एक रिव्यू होगा पहले, जो कि मुझे लगता है अक्टूबर में कहीं जाके, सितंबर के एंड में अक्टूबर में होगा जाकर। लेकिन बात यह है कि IMF का रिव्यू होना ज़रूरी है, उसके साथ उसके पैसे जो डॉलर्स वो देंगे वो आना ज़रूरी है, हमें प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है ताकि अगली गवर्नमेंट आकर कोई बड़ा प्रोग्राम कर सके IMF के साथ। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उससे मदद मिलेगी। बिल्कुल, मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और इस बारे में हमारे साथ माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।